हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं, और इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, घर पे आपके स्कूल्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको घर पे बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। ओके, और इसी काम में हमारी सारी एक्सपर्ट टीम आपकी मदद कर रही है, आपको नोट्स अच्छे प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। आप भी, आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, घर पे सेफ है और हमारे साथ बने हुए हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे से नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे क्या करना होगा आपको? सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सैंपल मटेरियल है जिसे आप देख सकते हैं। अगर वो सैंपल मटेरियल आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको उस जैसा ही मटेरियल और भी चाहिए, तो आप उसके लिए जा सकते हो। कहाँ पे? हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, और वो क्या है? दैट इज talkingtextbooks.in। talkingtextbooks.in। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के क्या करना है? स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है और चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। ठीक है, क्या चूज करना है? फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, जिसके अंदर आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, एक पैकेज कुछ इस तरीके से है और एक है आपके लिए डिफरेंट पैकेजेस वहां पर आप बना रखे हैं। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, आपको सब कुछ आता है, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ आता है, कहने का मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे भर भर के। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने आप को, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं और जो है कंपटीशन में लेवल बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसमें जो है इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू एनी मीन्स। ओके, लेकिन जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप उसके बाद जाएंगे कहाँ पर? प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है? क्या है? क्या है? यहाँ पर है आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन यार, है ना, डिस्काउंट आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं कोड AM Live, है ना, किससे मिलेगा डिस्काउंट? कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो अप्लाई कीजिए AM Live और इससे आपको मिलेगा क्या? 30% का डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं AM Live, मुझसे आप प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो AM Live अप्लाई कीजिए और 30% डिस्काउंट ले लीजिए। इसके बाद सिंपली बस क्या करना होगा? यहाँ बाय पैकेज पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, फिर किसी भी मीन्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे बाय पैकेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं, अभी मन में उठ रहे हैं, ओके, वैसे तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज आपके मन में उठ सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उन क्वेरीज को दूर करने के लिए सवाल मन में नहीं रखना है, उसे जल्दी से पूछ लेना है इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, नोट कर लीजिए नंबर, कहीं यहाँ से गायब ना हो जाए, है ना, तो नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, नंबर नोट कर लिया आपने फटाफट से। ओके, अगर आप नए हैं तो आपको जो है ये प्रोसेस बताना जरूरी है। ठीक है, आप इससे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा जो है मटेरियल आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, मटेरियल बहुत है, ऑनलाइन आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन
यहाँ पे हम आपके लिए लाइव लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, आपके डाउट सॉल्विंग जो है सेशंस कर रहे हैं, डाउट आपके जो है पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आगे हम जाके जो है लाइव भी आया करेंगे, जब आपको क्या करना होगा, हमारे साथ ज्वाइन होना होगा, ठीक है, जिससे आप जो है हम थोड़ा लाइव इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस आपके जो भी होंगे उन्हें जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, डू यू नो, जी हाँ बिल्कुल, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। हम क्या करते हैं, हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए मेरे साथ। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। चलिए, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए कार्डिनल प्रॉमिस आपने कर लिया है, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं है ना। तो आज हम जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है पिछले चैप्टर के जो है ओलंपियाड के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, ओके। सो आई होप आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, द वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, ठीक है। वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड आपका जो है किससे भरा पड़ा है, चेंज से, है ना। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ चेंज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आपको किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, ठीक है। दिन हो रहा है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कहने का मतलब चेंज जो है हमारे नेचर का एक तरीके से लॉ है, ठीक है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज में जो है चेंज नेसेसरी है, ठीक है, होता ही होता है, ओके। हमेशा जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। दिन और रात होती है, ठीक है। अभी रात है, फिर दिन हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, ठीक है, फिर वापस से शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, ठीक है। तो रेगुलर डेज में भी जो है आपके पास सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ठीक है। डेज चेंज हो रहे हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, ठीक है। इसी तरीके से सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको विंटर्स आ रहे हैं, समर्स आ रहे हैं, स्प्रिंग है, रेनी सीजन है, ठीक है। सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं, ईयर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। 2020 है, 2019 है, 2018 है, ठीक है। इस तरीके से जो है ईयर बाय ईयर हमारे साथ चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। आप पिछले 5th क्लास में थे, फिर आप 6th क्लास में हैं, नेक्स्ट ईयर 7th में चले जाएंगे, ओके, फिर 8th में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हर एक चीज़ में चेंज बहुत ही ज़्यादा जो है नेसेसरी है। अगर चेंज नहीं होगा तो चीज़ें रुक जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ में जो है चेंज यहाँ पर पॉसिबल है, और वो क्या है, परमानेंट है, ठीक है। सो चेंज इज परमानेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चेंज जो है क्या है, परमानेंट पार्ट बन चुका है, परमानेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। द चेंज कुड ऑल्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ ऑफ द लाइक कंसर्न मैटर, ठीक है। यहां पर क्या है, दोनों ही चीजें आपका जो चेंज है वो क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या फिर केमिकल हो सकता है, ठीक है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे वहां पर जो है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको क्या मिले, चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल चेंज बार बार रिपीट होगा, क्लास 7 में फिर से आएगा, इसके ऊपर पूरा बेस्ड एक चैप्टर आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी अगर आप इसे समझ लेंगे तो आगे आपके जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर 6 से आपको बहुत ज़्यादा जो है बेसिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पिछले जो चैप्टर्स आप देखें वो चैप्टर्स सारे, ऐसा नहीं है इस साल आपने पढ़ लिया और आप जो है उन्हें भूल जाए, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। वो चीज़ें सारी आपको याद रखनी है, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी आपको याद रखना है, ठीक। सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है,
है ना। 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, जब तक आप 10th तक नहीं जाते सारी चीजें क्या होगी, बार बार रिपीट होने वाली, ठीक है। तो अभी अगर आपने इन चीजों को ध्यान से समझ लिया तो हायर क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी हायर चीजें होगी वहां पर, है ना, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन आपको जो जो मिलेगा वहां पर वो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके, नाउ सम चेंजेस आर परमानेंट वाइल सम आर टेम्परेरी। कुछ चेंजेस यहाँ पर परमानेंट हैं, कुछ यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी है, ठीक है। कुछ चेंजेस क्या है, टेम्परेरी है। ओके, नाउ वी आर ऑल सराउंडेड बाय चेंज इन नेचर और चेंजेस इन नेचर, ठीक है। हम जो है हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं किससे, चेंजेस से, है ना। हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आप देखें कि प्लेग्राउंड में जो है क्या हो रहे हैं, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, हमारी खुद की जो है हाइट ग्रो हो रही है साल दर साल, ठीक है। जब तक आप 18 के नहीं हो जाते आपकी हाइट जो है क्या होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी। पहले आप बिल्कुल इतने से थे, इन्फेंट थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे साल दर साल आप जो है आपकी हाइट ग्रो होती गई, आपके ऑर्गन्स ग्रो होते गए, आप खुद क्या हो गए, बड़े होते गए, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी चैप्टर में यानी कि वर्ल्ड ऑफ चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कितने सारे चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं, कितने सारे चेंजेस आपके नेचर में, आपकी सराउंडिंग्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चैप्टर ही पूरा इस पे आपका डिपेंड है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, है ना, चैप्टर का नाम ही है वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप चेंजेस कहां कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहां पर लेंगे। देखिए, आपको चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं स्कूल में, प्लेग्राउंड में, ठीक है, इन एनी गार्डन और इन एनी अदर प्लेस, ठीक है। कहीं भी आपको जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप देखें क्या हो रहा है स्कूल में, जैसे आप जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। आप जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। आप क्लास के अंदर बैठते हैं, ठीक है। तो आप जो है क्या होते हैं, डिफरेंट सीट्स पर बैठते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीके से चेंज है। क्या, कौन सा चेंज है, चेंज इन पोजीशन हम बोले। वहां पर क्या हो रहा है, आज आप फर्स्ट बेंच पे बैठे थे, कल आप लास्ट बेंच पे बैठे हैं, कल कोई और बेंच पे बैठेंगे, ठीक है। अगर आपकी प्लेस जो है डिसाइडेड नहीं है तो ओके, तो वहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, ठीक है, किसी गार्डन में, ठीक है। वो कभी इस पेड़ पे बैठती हैं, कभी उस पेड़ पे बैठती हैं, कभी इस ब्रांच पे बैठती हैं, कभी उस ब्रांच पे बैठती हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और कहीं से कोई पैरेट उड़ के आया, कहीं से कोई स्पैरो उड़ के आई, ठीक है, वो कहीं पे बैठ गई, ठीक है, ट्री के ऊपर। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन। वो अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज करते हैं। बंदर आपने देखा, मंकी कूदते रहते हैं, ठीक है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, ओके। इसी तरीके से आप जो है गार्डन में कहीं देखेंगे, ट्री है ना, आप गए गार्डन में, आपने क्या किया, कहीं जो है जगह आपको दिखी, वहां पर आपने जो है सीड्स ग्रो कर दिए, ठीक है। सीड्स क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। आपने किसी चीज के जो है बीज लगाए, सपोज आम का आपने बीज लगाया वहां पर, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो वहां पर क्या हो रहा है, ट्री वहां से जो है ग्रो हो रहा है, वहां से छोटा सा प्लांट, पहले तो जो है वहां पर छोटा सा प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो जो है ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल सी सो मेनी टाइप ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, इन योर एनवायरमेंट, ठीक है। अपने प्लेग्राउंड के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने आसपास जो है आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स की कार्स, डिफरेंट कलर्स की बाइक्स, ओके। सो यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से जो है ये समझ आ जाए, है ना। I told you that I'll try to make it easier for you। वैसे तो चैप्टर ये भी बहुत इजी है, ठीक है, पिछले चैप्टर की तरफ, ग्रुपिंग की तरफ, ठीक है। तो फिर भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको जो है इसको और इजी बनाने की, ठीक है।
तो अ चेंज कैन बी ब्रिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इन द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, जो है आपको बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इफेक्ट कैन बी ब्रॉट अबाउट योर परमानेंट, कुछ इफेक्ट वहां पर क्या हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं इन नेचर, एंड हैंस कैन नॉट बी रिवर्स। अब यहाँ पर जो है किसी न किसी वजह से तो होते होंगे, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर उसके पीछे कॉज भी रहता है। अगर उस कॉज को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। अगर उस कॉज को आप रिवर्स नहीं कर सकते तो वो चेंज क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट चेंज बोलेंगे। ठीक है, द कॉज कैन नॉट बी रिवर्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इट इज योर परमानेंट चेंज। ठीक है, नाउ हाउएवर द सम इफेक्ट, या फिर उसमें जो इफेक्ट है अबाउट इट्स पोजीशन, उसके अंदर क्या हो, पोजीशन के अंदर चेंज हो, शेप के अंदर चेंज हो, हमारी साइजेस के अंदर, है ना, आपके हेयर्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, फिर आप जो है कट करते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर कट करते हैं। नेल्स हो गए आपके, वो भी क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, फिर आप उन्हें कट कर लेते हो। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, शेप के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, साइज के अंदर चेंज आ रहा है। ओके, और अगर हम मान लें, ठीक है, एग्जाम्पल लें हम किसका, शेप का, या फिर साइज का, या फिर कलर का। कलर का आप देखें कि लीव्स के अंदर जो है आपको डिफरेंट कलर की लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, लीव का जो है कलर नॉर्मल, यानी समर्स और विंटर्स में हम देखें ग्रीन होता है, लेकिन ऑटम में जो है वो क्या हो जाता है, येलोइश पड़ने लग जाती हैं जब आपकी लीव फॉल होती है। स्प्रिंग्स के अंदर, ऑटम के अंदर जो है वहाँ पर लीव्स फॉल होती हैं। आपने देखा होगा ट्रीज से जो है बहुत सारी लीव्स गिर रही हैं। ठीक है, वो सीजन होता है शेडिंग का। ठीक है, वहाँ पर शेड कर देता है लीव्स अपनी, जो है ट्री अपनी लीव्स। ठीक है, तो वहाँ पर आपको चेंज इन कलर देखने को मिलेगा लीव्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से जो है चेंज इन कलर आपको बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा। डिफरेंट कलर्स की आपको जो है कार्स दिखती हैं, बाइक्स दिखती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको, आपकी वॉल की पेंट है। ठीक है, दिवाली के टाइम में हम जो है दूसरा पेंट करवा लेते हैं। ठीक है, साल दर साल हम जो है चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कुछ सालों में, साल दर साल नहीं तो कुछ सालों में जो है हम यहाँ पर जो भी है अपनी फर्निशिंग कराते रहते हैं, पेंट करवाते रहते हैं। ठीक है, तो हर साल जो है हम डिफरेंट कलर करवाते हैं। ठीक है, करवाने भी चाहिए। ओके, तो उससे जो है थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाता है, आपका पुराना घर ही जो है आपको नया लगने लग जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर करवाने चाहिए। ओके, सेम कलर पे ही जो है आपको पेंट नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए, पोजीशन के अंदर चेंज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर पैरट, स्पैरो जो है आके बैठ गया, आप जो है बैठ रहे हैं कभी इस चेयर पे, कभी उस चेयर पे। ठीक है, कभी इस डेस्क पे, कभी उस डेस्क पे। शेप के अंदर चेंज हो रहा है, साइज के अंदर, और स्टेट के अंदर भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपका जो है सपोज आइस है, आइस क्या हो रही है आपकी, मेल्ट हो रही है। ठीक है, वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वापस से जो है आप उसको क्या कर देते हो, फ्रीज कर देते हो, फ्रीजर के अंदर रख देते हो, आइस क्यूब्स जमा देते हो। ठीक है, सो वापस से जो है वो आइस क्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, एंड वापस से जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई मेल्ट होने पे। तो वहां पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेरी है, वहां पर कुछ उसमें कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज नहीं आया। ठीक है, उसकी खाली फिजिकल स्टेट चेंज हुई। ओके, कोई वुड आपने बर्न की, ठीक है, वुड वहां पर जो है बर्न होके वो किस में कन्वर्ट हो गई, ऐश में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आप जो है उसे वहां पर भी क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, स्टेट क्या हो गई, वहां पर चेंज हो गई। ठीक है, चलिए, तो दीज इफेक्ट्स आर योर टेम्परेरी। ठीक है, इफेक्ट्स कैसे हैं आपके, टेम्परेरी हैं और इन नेचर, एंड हेंस कैन बी रिवर्स। इन्हें जो है हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो है अभी हमने वुड का एग्जांपल लिया, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। रिवर्स के एग्जांपल में जो है आप मेल्टिंग ऑफ आइस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके कैसे हैं, टेम्परेरी हैं, और कुछ आपके जो है क्या है, परमानेंट है। कुछ टेम्परेरी हैं और कुछ आपके परमानेंट हैं। ठीक है ना। तो यू हैव सो मेनी टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं, उन सब के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में, कितने टाइप के आपके चेंजेस होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ चेंजेस यू सी अराउंड योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने आसपास कितने तरीके के चेंजेस देखते हैं। टाइप ऑफ चेंजेस, यू हैव
6 टाइप ऑफ चेंजेस, आपके पास क्या हैं, 6 तरीके के चेंजेस हैं। एक है आपका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक है आपका पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, एक है आपका डिजायरेबल, अनडिजायरेबल। एक चेंज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल और मैन मेड, या फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्लो और फास्ट चेंज, ठीक है, या फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो है वेरियस टाइप्स के चेंजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। एक एक करके इनको लेके जो है हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके के आपके ये जो है चेंजेस होते हैं, ओके। सबसे पहले आता है आपका क्या, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। सबसे पहले जो चेंज आता है वो है आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ओके। चलो, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। क्या है आपका रिवर्सिबल और क्या है आपका इरिवर्सिबल चेंज। देखिए, रिवर्सिबल चेंज में आपको जो है, रिवर्सिबल चेंज के अंदर क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज आर द चेंज विच कैन बी रिवर्स और रिमूव द कॉज, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है उस कॉज को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उस कॉज को हटाओगे तो भी आपको जो है वही वहां पर सब्सटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। द चेंज कैन बी रिवर्स और रिमूव द कॉज इज कॉल्ड योर रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। द चेंज विच कैन बी रिवर्स ऑन रिमूविंग द कॉज, ठीक है, चेंज को जो है हम रिवर्स कर सकते हैं ऑन रिमूविंग द कॉज, ठीक है। कॉज को अगर हम क्या कर दें, रिमूव कर दें तो, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, तो एक मिनट, जो है माइक यहां पर खुल गया है ना, मैं माइक लगा लूं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसकी, रिवर्सिबल चेंजेस की, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप उनका जो है कॉज क्या करें, रिमूव कर दें, यानी जिसकी वजह से वो हो रहे हैं उनको हटा दें, फिर भी जो है वो वहां पर क्या हो, आपको चेंज देखने को मिले। द चेंज कैन बी रिवर्स ऑन रिमूविंग द कॉज, ठीक है, विच इज कॉजिंग इट, दैट काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड योर रिवर्सिबल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। वाटर को जो है सॉल्ट को आप क्या करें, डिसॉल्व कर दें वाटर के अंदर, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आप क्या करें, मेल्ट कर दें, ठीक है। वो चेंज क्या होगा आपका, दैट चेंज इज योर रिवर्सिबल चेंज, है ना। आप देखें, वाटर को आप क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, वाटर को क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आइस को आप हीट कर रहे हो, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो दैट चेंज इज योर व्हाट, रिवर्सिबल चेंज। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस और डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करो, ठीक है, उसको इवेपोरेट करोगे, वापस से आपको उसके अंदर से सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, वापस से आपको उसके अंदर से सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इरिवर्सिबल चेंज, नेक्स्ट चेंज आता है आपका इरिवर्सिबल, द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते ऑन रिमूविंग द कॉज, उसका कॉज अगर हम रिमूव कर दे तो भी, ठीक है, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आता है आपका बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने बर्न किया, वापस से आप जो है इससे ऐसा ही पेपर तो ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार पेपर को बर्न कर दिया तो वापस से आप पेपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क को आपने कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो वापस से आप जो है वहां पर मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते, है ना। इसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन को आपने क्या किया, रस्ट कर दिया, आयरन की वहां पर क्या हो गई, रस्टिंग हो गई, ओके। मॉइस्चर की प्रेजेंस में आने की वजह से वहां पर क्या होती है, आयरन के ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो है जम जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ब्राउनिश कलर का दिखने लग जाता है, खराब सा दिखने लग जाता है, क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है वहां, ठीक है, वो कोरोडेड हो जाता है, खराब हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स पे आपने देखा होगा, अपने घर के बाहर गेट्स पर, रेलिंग्स पर, ठीक है, क्या हो जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर का होने लग जाता है,
और वो क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है ना। तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ऑल दीज चेंजेस, ठीक है, लाइक योर बर्निंग ऑफ पेपर, कर्डिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑल दीज चेंजेस आर योर इररिवर्सिबल चेंजेस। इन्हें जो है आप क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, वापस से जो है आप सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो योर इररिवर्सिबल चेंज, है ना। आप बाजार से कोई रॉ वेजिटेबल्स लेके आए, उन्हें आपने क्या किया, चॉप किया, ओके, उनके अंदर जो है चिलीज डाली, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप मसाले डालते हैं, ठीक है, वो बना के आपने जो है बहुत ही अच्छी सी वहाँ पर वेजिटेबल बना दी, सब्जी बना दी। ठीक है, अब उस कुक्ड वेजिटेबल से आप जो है वापस से रॉ वेजिटेबल नहीं बना सकते, बना सकते हो, नहीं बना सकते। सो दैट चेंज इज योर इररिवर्सिबल चेंज एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, इररिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अंडरस्टूड। नोट कीजिए इसे जल्दी से, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने, नोट किया आपने, है ना, फटाक से नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस। देखिए आपने देखा जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, मेल्टिंग हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज योर रिवर्सिबल चेंज। क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज योर रिवर्सिबल चेंज। यहां पर आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ कॉज दे रहे हो, यहां पर हीट दे रहे हो, किसको, आइसक्रीम को। हीट देने पे वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होके जो है वहां पर वापस से उसका जो है सिरप बन जाएगा। ठीक है, उसे अगर आप वापस से कूल कर लोगे, इसके अंदर जो है ये जो भी है इसके स्टिक डाल करके आप वापस से कूल करोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही बनाते हैं, है ना, घर पे आपने कभी आइसक्रीम बनाई हो तो देखा हो, यहाँ पर क्या लेते हो आप, उसका पूरा मिक्सचर लेते हो। ठीक है, मिक्सचर को जो है आप उसके अंदर स्टिक डाल करके उसको फ्रीजर में रख दो, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो ऑल दीज चेंजेस आर योर रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, आपने देखा हो डॉ बनाई हो, है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, डॉ ही बोलते हैं हिंदी में। अगर हम बोलें कि हमने क्या करा, रोटी बनाते हैं, ठीक है, उसे बेलते हैं, ठीक है, तो यू रोल इट, है ना, आपने उसे रोल किया आटे को, ठीक है, तो वहां पे डॉ बनाई आपने उसकी, और उसके बाद उसको जो है रोटी में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, यानी कि राउंड शेप में आपने उसे कन्वर्ट कर दिया, फ्लैट कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वापस से आप उससे उठा के क्या कर लोगे, वापस से उसे डॉ में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिवर्सिबल चेंज। लेकिन उन डॉ को आपने क्या करो, ब्रेड के अंदर आपने उसे बेक कर लिया। ठीक है, तो अब ब्रेड से आप वापस से जो है उसे डॉ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर वापस से रॉ फ्लावर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लावर है, डॉ है, तो उसमें आप जो है उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो चेंज क्या हो गया आपका, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। आपने ऑमलेट बनाया, ठीक है, एग्स को आपने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उनको ऑमलेट बना दिया, ऑमलेट बनाने के बाद आप वापस से उससे जो है एग के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट चेंज इज ऑल्सो योर इरिवर्सिबल चेंज। बेक कर रहे हो आप, केक बना रहे हो, ठीक है, आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस उसके अंदर जो है मिक्स कर दिए, कंपोनेंट्स उसके अंदर मिक्स कर दिए। ठीक है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, केक बनाने में। ठीक है, केक आपने जो है बनाया उससे, है ना, तो वापस से आप उसमें से जो है उन रॉ सब्सटेंसेस को, उन जो भी कंपोनेंट उसके अंदर आपने यूज किए, उन्हें ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो दैट इज योर इरिवर्सिबल चेंज। वो चेंज क्या हो गया आपका, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी आपको क्या बता रही है, एक्टिविटी आपको बता रही है कि यहां पर रिवर्सिबल चेंजेस क्या हो। ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस आपके क्या होंगे। टू अंडरस्टैंड द रिवर्सिबल चेंज जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, देखिए क्या ले रहे हैं हम, मटेरियल रिक्वायर्ड इज योर अ बलून, अ डॉग, रोलिंग पेन एंड अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है तीन चार कंपोनेंट्स लिए, ठीक है, चीजें ली, मटेरियल्स लिए, क्या कर रहे हैं, ब्लो द बलून एंड नाउ रिलीज द एयर। ठीक है, आप क्या करो, एयर को ब्लो करो किसके अंदर, बलून के अंदर। ठीक है, नाउ रिलीज द एयर, डज इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। आप क्या कर रहे हो, बलून ले रहे हो, बलून सब आपने जो है देखा है, फुल आया है, ठीक है, उसके अंदर एयर फिल की है। ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ, आप उसे ब्लो कर रहे हो, वो क्या हो गया, बड़ा सा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसका जो है शेप साइज वहां पर चेंज हो गया। ठीक है, साइज चेंज हो गया, शेप उसका चेंज हो गया, इतना सा था इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या आपको वहां पर शेप साइज देखने को चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप उसे जो है एयर उसमें से निकाल दो, एयर को वापस से उसे खोल दो और जो है एयर आपने वापस से निकाल दी, क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज के अंदर आ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यस। टेक अ डॉ एंड मेक अ बॉल, उससे क्या बनाइए, बॉल बनाइए। ठीक है, रोल इट आउट, उसे रोल कर दीजिए, है ना, इस तरीके से आप डॉ लेंगे, यहां पर बेलन की हेल्प से जो है आप उसे क्या कर देंगे, रोल कर देंगे। कैन यू चेंज इट बैक टू अ बॉल ऑफ डॉ। ठीक है, अब वापस से उस जो आपने उसे बेल किया है, ठीक है, उसे वापस से आप जो है डॉ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, रोटी आपने बनाई, अब गोल शेप में नहीं आई, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, वापस से उठा के उसे वापस से रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो वापस से आप उसे रोल कर सकते हो, यस, है ना, वापस से आप उसे रोल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से वापस से वो क्या आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ टॉय एरोप्लेन। ठीक है, क्या करिए, एक पेपर की शीट को जो है फोल्ड कीजिए और उससे जो है क्या बनाइए, एक टॉय एरोप्लेन बनाइए। बनाए होंगे आपने, बोट बनाई होगी, एरोप्लेन बनाए होंगे और क्लासों में खूब उड़ाए होंगे। ठीक है, आई नो दैट। कैन यू गेट बैक द सेम पेपर बाय अनफोल्डिंग द एरोप्लेन। इस एरोप्लेन को आप अनफोल्ड करोगे तो आप क्या दोबारा उस शेप में पेपर को लेके आ सकते हो, बिल्कुल लेके आ सकते हो। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है, यस। ओके, तो ये तीनों ही टाइप के चेंजेस, किस तरीके के चेंजेस हुए आपके, यहां पर आपने तीन एग्जांपल्स देखे, तीनों ही आपके किस टाइप के चेंज हुए, है ना, तीनों ही आपके क्या है, ऑल दीज थ्री चेंजेस आर योर रिवर्सिबल चेंजेस। तीनों ही चेंजेस कैसे हैं, आपके रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऑल द अबव चेंजेस आर योर रिवर्सिबल चेंजेस, है ना, इन तीनों ही चेंजेस में हमने क्या किया, उसका शेप साइज चेंज किया और वापस से उसकी ओरिजिनल शेप साइज के अंदर उसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो ऑल दीज चेंजेस आर योर रिवर्सिबल चेंजेस। जल्दी से देख लीजिए इसे, बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, समझ आया आपको, है ना, फटाक से समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए आगे मूव करते हैं, है ना, हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इन डिफरेंसेस को हम देखते हैं। देखिए, रिवर्सिबल चेंज में क्या हो रहा है, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो रहा है, आपका ग्लो हो रहा है, इट ग्लोज व्हेन स्विचेस। ठीक है, जब आप उसको क्या कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, व्हेन यू स्विच इट ऑन एंड बिकम डार्क व्हेन स्विच ऑफ। बल्ब क्या होता है, बल्ब को आप जब ग्लो करते हैं, बल्ब कैसे ग्लो होता है, आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हो, स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, बल्ब क्या होने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, वापस से आप जो है स्विच ऑफ कर देते हो, बल्ब वापस से जो है वहां पर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, इवेपोरेट कर रहे हो, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हीट अप कर रहे हो, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स को आप कंडेंस कर रहे हो, वो वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो योर रिवर्सिबल चेंज, वो भी क्या है, आपका रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, और यहां पर है आपके पास सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में आप क्या कर रहे हो, सॉलिड है, सॉलिड को आप क्या करते हो, सब्लिमेशन में हीट अप करते हो, हीट अप करने पे वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
इन वेपर्स को आप कूल डाउन जब करते हो तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर, ठीक है। इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आता। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस एंड गैसेस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड स्टेट जो है नहीं आता। कोलैप्सिंग ऑफ मिमोसा, मिमोसा नाम का आपका ट्री है, ठीक है। उसकी लीव्स क्या होती है, टच मी नॉट, उसको जो है टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उसकी लीव्स को टच करोगे, उसकी लीव्स जो है वहां पर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। लीव्स जो है कोलैप्स हो जाती हैं, बंद हो जाती है, ठीक है। एंड ओपनिंग, ठीक है, ओपन होती है जब आप उसमें से फिंगर अपनी टच जो है हटा देते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ योर रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके रिवर्सिबल चेंज, ओके। तो इसी तरीके से वी हैव इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। यहां पर इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या आते हैं आपके, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर और अ वुड, इट गिव्स यू स्मोक एंड ऐश विच कैन नॉट फॉर्म पेपर और वुड अगेन। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, वुड या पेपर आप बर्न करते हो, आपको ऐश देखने को मिलता है। उस ऐश से आप वापस से जो है वुड और पेपर कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो दैट काइंड ऑफ चेंजेस आर योर इरिवर्सिबल चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्ट कैन नॉट बी चेंज इनटू आयरन अगेन। रस्ट को आप जो है वापस से आयरन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार रस्टिंग हो गई तो हो गई, उसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिवेंट कर सकते हो पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन से, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ओके, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से। तो रस्ट को आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, ओके। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज योर इरिवर्सिबल चेंज, ओके। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड आप बना रहे हो किससे, मिल्क से, ठीक है। उसके अंदर आप जो है एक आपने वार्म मिल्क लिया, उसके अंदर जो है थोड़ा सा कर्ड, एक टेबल स्पून ऑफ कर्ड डाला, ल्यूक वार्म मिल्क आपने मिल लिया, उसके अंदर एक टेबल स्पून ऑफ कर्ड डाला, कुछ टाइम के लिए उसे रखा, उसके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है जिसकी वजह से वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर। अब कर्ड से वापस से आप उससे मिल्क नहीं बना सकते, एक बार कर्ड बन गया तो बन गया, ठीक है। तो आप जो है उसे वापस से मिल्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दैट चेंज इज ऑल्सो योर इरिवर्सिबल चेंज। उस चेंज को भी हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, हम खुद ग्रो करते हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली हमारी हाइट चेंज हो रही है, शेप साइज चेंज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। हम वापस से छोटे तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। हो सकते हैं क्या, हैं आप हो सकते हो, नहीं हो सकते, है ना। हम छोटे नहीं हो सकते, एनिमल्स, प्लांट्स वो भी जो है छोटे नहीं हो सकते, एक बार बढ़ गए तो बस वो बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो दैट चेंज इज ऑल्सो योर इरिवर्सिबल चेंज। फ्लावर जो है वहां पर ग्रो करते हैं, ठीक है, वापस से छोटे नहीं होते, वापस से चेंज नहीं होते, ठीक है। फ्लावर की जो भी कली आई वहां पर, ओके, पॉट आया और वो खुलेगा, वहां से फ्लावर निकलेगा, फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ चेंज, ठीक है। वो भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, ओके। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज योर रिवर्सिबल चेंज, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल इज योर इरिवर्सिबल चेंज। देखिए वैक्स है 10 सेंटीमीटर की, जो है आपके पास क्या है, कैंडल है, वो बर्न हो रही है, बर्न होने पे धीरे धीरे बर्न होती है, वैक्स उसकी मेल्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज योर रिवर्सिबल, ठीक है। उससे वापस से जो है आप क्या कर सकते हो, वैक्स कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज योर रिवर्सिबल, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल इज योर इरिवर्सिबल। कैंडल जब वहां से बर्न हो गई है ना, छोटी हो गई, कुछ पार्ट उसमें से जो है मेल्ट हुआ, कुछ पार्ट जो है बर्न हो गया, ठीक है। तो जो बर्न हुआ उसे आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, उसे आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। वो CO2 और वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है, वहां पर स्टेट चेंज हो गई उसकी, ओके। सो दैट कैन नॉट बी रिवर्स, सो दैट चेंज इज योर इरिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज इरिवर्सिबल एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज योर रिवर्सिबल, है ना। किसी बाउल में आपने वैक्स लिया, उसे आपने क्या किया, मेल्ट किया और वो उसी के अंदर रह गई, ठीक है। तो वो वापस से जो है सॉलिडिफाई हो जाएगी, वापस से वैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज योर रिवर्सिबल एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज योर इरिवर्सिबल, ठीक है। इन दोनों में जो है आपको हमेशा याद रखना है डिफरेंस, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया, इसे आपको जो है याद रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट से, है ना। ओके, नोट किया आपने। चलिए, तो आई होप आपको जो है यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस समझ आए होंगे। ठीक है, एक टाइप का चेंज हमने लिया, आगे के लेक्चर्स के अंदर जो है हम अदर टाइप ऑफ चेंजेस जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड इट। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से, लास्ट 1 मिनट यू हैव। ओके, फटाक से नोट करिए जल्दी से। चलिए, so this was all about the introduction of world of changes। ठीक है, तो एंड द टाइप ऑफ चेंजेस जो है हमने इसके अंदर डिस्कस किया। पहला टाइप ऑफ चेंज दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। ओके, सो आई होप आपको जो है लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप देना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें साथ में, टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज़। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।